बहू, आज तुम्हारी ननद और उसके बच्चे रात के खाने पर घर आ रहे हैं। जी माँ। तुम जरा अच्छे से डिनर की तैयारी कर लेना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से तैयार कर दूंगी। बहू रसोई में गई। उसने सोचा आज सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी ताकि घर में आए सभी लोग खुश हो जाएं। सबसे पहले उसने ननद की पसंद का एग रैप बनाने की तैयारी शुरू की। एग रैप बनाने के लिए उसने एक बड़े से कांच के बोल में एग तोड़कर डाले और सोचा आज सबको खुश करना है। अब बहू ने एग वाले बोल में हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डाला। फिर उसने विस्क की हेल्प से सबको अच्छी तरह मिक्स करना शुरू किया। तेल गरम होते ही उसने उसमें मशरूम डाल दिए। मशरूम को धीरे धीरे फ्राई करने लगी। मशरूम की खुशबू पूरी किचन में फैलने लगी। अब बहू ने तैयार किया हुआ एग बैटर गरम पैन में फ्राई हो रहे मशरूम के ऊपर धीरे धीरे फैलाया। बैटर मशरूम पर फैलते ही पकने लगा। ये सच में कितना लाजवाब लग रहा था। मसालों की खुशबू और सिजलिंग की आवाज से पूरी किचन महक उठी। अब बहू ने पक रहे एग और मशरूम के बैटर के ऊपर सावधानी से रैप शीट रख दी। अब बहू ने पक रहे हाथों से रैप को दबाया ताकि वह एग के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। गरम पैन में रैप धीरे धीरे सिकने लगा है। अब बहू ने एग रैप को धीरे धीरे पलटकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लिया। गरम पैन में रैप सुनहरा और क्रिस्पी हो गया था। कुछ ही पलों में स्वादिष्ट एग रैप बनकर तैयार हो गया। अब बहू ने स्ट्रॉबेरी सागो डेजर्ट बनाने की तैयारी शुरू की। उसने रात भर भिगोकर रखे हुए सागो को छलनी में डालकर अच्छे से पानी से अलग किया। सामने रखी ताजी स्ट्रॉबेरीज, दूध और क्रीम देखकर लग रहा था कि ये डेजर्ट भी बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। अब बहू ने पैन में दूध, चीनी और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालकर उसे गर्म करना शुरू किया। वह विस्क से उसे धीरे धीरे चलाती रही ताकि मिक्सचर अच्छी तरह पक जाए। फिर बहू ने उसमें ताजी स्ट्रॉबेरीज के टुकड़े डाल दिए। अब स्ट्रॉबेरी सागो डेजर्ट और भी स्वादिष्ट दिखने लगा। अब बहू ने तैयार किया हुआ स्ट्रॉबेरी सागो डेजर्ट एक बड़े कांच के बोल में निकाल लिया। उसने प्यार से उस बोल को फ्रिज में रख दिया ताकि डेजर्ट अच्छी तरह ठंडा हो जाए। बहू ने सोचा क्यों ना बच्चों की पसंद का पास्ता भी जल्दी से बना लिया जाए। उसे याद आया कि बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है। अब बच्चों की पसंद का पास्ता बनाने की तैयारी शुरू हो गई। पास्ता बनाने की अगली तैयारी भी शुरू हो गई। बहू ने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला, फिर उसमें जीरा और राई डाली। जैसे ही जीरा और राई चटकने लगे, उसने बारीक कटे हुए प्याज पैन में डाल दिए। प्याज धीरे धीरे सुनहरे होने लगे। अब बहू ने पैन में कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और ब्रोकोली डाल दी और उसको अच्छे से पकाया। बहू ने उबला हुआ पास्ता पैन में डाल दिया और उसके साथ ही अमूल क्रीम भी डाल दी। जैसे ही क्रीम पैन में मिली, पास्ता और सब्जियां एकदम क्रीमी और स्वादिष्ट दिखने लगी और किचन में लाजवाब खुशबू फैलने लगी। कुछ ही देर में बच्चों की पसंद का स्वादिष्ट पास्ता भी बनकर तैयार हो गया। अब डिनर के लिए सब कुछ तैयार था। एग रैप, स्ट्रॉबेरी सागो डेजर्ट और बच्चों का फेवरेट क्रीमी पास्ता। बहू को उम्मीद थी कि आज सब उसके हाथ के खाने की जरूर तारीफ करेंगे। शाम होते ही ननद अपने दोनों बच्चों के साथ घर पहुंच गई। दरवाजे पर बहू उनका इंतजार कर रही थी। आज उसने बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। बहू ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सास, ननद और बच्चे सोफे पर बैठकर हंसते हुए बात कर रहे थे। बहू भी उनके साथ बैठकर प्यार से सबकी बातें सुन रही थी। मामी, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा बच्चों, बस अभी खाना लगाती हूँ, बस थोड़ा सा और वेट। थोड़ी ही देर में बहू ने डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा दिया। टेबल पर स्वादिष्ट एग रैप, बच्चों का फेवरेट क्रीमी पास्ता और स्ट्रॉबेरी सागो डेजर्ट भी रखा हुआ था। मामी, आपने बहुत टेस्टी पास्ता बनाया है। हाँ मामी, बहुत यमी है। सब लोग मिलकर डिनर करने लगे। कुछ ही देर में सबने डिनर खत्म कर लिया। बहू चुपचाप खड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी सास या ननद उसके बनाए खाने की तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन सास और ननद ने खाने की एक भी तारीफ नहीं की। बहू बस खामोशी से खड़ी रही। अगर आपको आज का डिनर पसंद आया हो तो कम से कम आप तो इस बहू को खुश करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।